सर अभी ये बताइए कि काउंसलिंग आखिर कब स्टार्ट होगा। बहुत टाइम हो गया नीट का रिजल्ट आए, अब तक आयुष कोर्सेज के लिए काउंसलिंग का कोई अपडेट ही नहीं है। थोड़ा बताइए सर। देखो ये साल है ना, अभी कॉलेज के जो परमिशन है, ठीक है, मैं अपने व्यूअर्स को भी बता रहे हैं, जितने भी आयुष के जो कॉलेजेस है स्पेशली बीएमएस के, उसका जो स्पेशली रिन्यूअल परमिशन वो डिले हो रहा है। ओके, AA CCC का काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से स्टेट का भी डिले हो रहा है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, MP, UP, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आयुर्वेदा के कॉलेजेस है। यहाँ पे अभी पूरा सभी का रिन्यूअल नहीं आया, रिन्यूअल ही नहीं आया तो कैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगा। बट पॉसिबिलिटी आने वाले 1 या 2 वीक में पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल भी आ जाएगा, ठीक है, और पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो पेशेंस रखना है, दैट्स इट। अभी वैसे ही MBBS का पहला राउंड चल रहा है, ठीक है, तो अभी पहला राउंड जब तक उसका रिपोर्टिंग नहीं होगा तब तक उस आयुष का कोई नया शेड्यूल नहीं आएगा, जहां तक मुझे आइडियाज है। बस वेट करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सर यूपी, MP, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक, इसमें से किस स्टेट को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए BAMS एडमिशन के लिए? यूपी, MP, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, ये सब स्टेट में कॉलेजेस तो है। एजुकेशन में क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं, ठीक है। हिंदी बेल्ट है ये, आपको बात करने में बहुत आसान होगा, पढ़ने में भी उतना ही आसान ही रहेगा, ठीक है। और मतलब आपको एजुकेशन का कोई गारंटी नहीं है, ओके। फिर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जाना चाहिए। फीस स्ट्रक्चर में भी समटाइम बहुत सारे कॉलेजेस का रीजनेबल रहता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। बट आपको ये बेल्ट पे आयुर्वेदा का डीपली स्टडी नहीं मिलता है स्टूडेंट्स को। ओवरऑल एजुकेशन में आप कर्नाटका को प्रायोरिटी दीजिए, स्पेशली आयुर्वेदा में आप दक्षिण का जो पार्ट है उसको प्रायोरिटी दीजिए। कर्नाटका से भी बेहतर केरला है, आपको प्योरली आयुर्वेदा सीखना है तो क्या जो है वो सच हमें बोलना पड़ता है। तो कर्नाटका, केरला को आप प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। कर्नाटका में एक से एक बेहतर कॉलेज है, यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कत आ रहा है तो फिर आप आगे जाइए, ठीक है। पंजाब और दूसरे स्टेट में भी लेना चाहिए, बट क्या है कि जब आपके पास एंड ऑफ द टाइम आपको एक ही स्टेट सिलेक्ट करना है फाइनली, तो फिर आपका जो नेबर स्टेट है, ठीक है, उसी को आप प्रायोरिटी दो ना। आप वैसे भी महाराष्ट्र है तो फिर आप कर्नाटका को प्रायोरिटी दो। सर अगर कर्नाटका को प्रायोरिटी दे तो महाराष्ट्र कर्नाटक के जो बॉर्डर साइड के जो कॉलेजेस है नॉर्थ कर्नाटक के, उसको प्रायोरिटी दे, या फिर बेंगलोर और साउथ कर्नाटक के जो अदर कॉलेजेस है उसको प्रायोरिटी दे? जरा ये भी बता दीजिए। मैं स्ट्रांगली दक्षिण पार्ट को रिकमेंड करता है, हमेशा दक्षिण पार्ट को इसलिए रिकमेंड करता है, बैंगलोर, हसन, मैंगलोर, उडुपी, ये जो दक्षिण कर्नाटक का जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन में क्वालिटी है, ये आयुर्वेदा का हब है, ठीक है। तो जहाँ हब है वहीं पे पढ़ने आओ ना, ठीक है। बॉर्डर के कॉलेजेस क्या होता है, महाराष्ट्र के बच्चों को वहाँ पे वो नजदीक होता है, पेरेंट्स सोचते हैं नजदीक वाला कॉलेज मिल गया, चलो भाई कोई प्रॉब्लम, हम लोगों को इजी हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप दक्षिण साउथ कर्नाटक है उसको आप प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। वो जब यहाँ पे आप विजिट करते हैं तभी आपको अंदाजा आ जाता है, मुझे कुछ बताने का जरूरत नहीं है। आप 4-5 पहले नॉर्थ के कॉलेज विजिट कर लो, फिर आप ये दक्षिण में आओ, फिर आपको ये आइडिया आ जाएगा कि इट इज बेटर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। तो सर कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन का वो शेड्यूल दिखा रहा है कि अभी क्लोज हो चुका है, वो रीओपन होगा फर्स्ट राउंड के लिए? कर्नाटका में हर राउंड के पहले यूजुअली रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, कम से कम 4 से 5 बार रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां राउंड चलता है, ठीक है। 2 राउंड के बाद जो थर्ड राउंड होता है उसको मोपअप राउंड बोलते हैं। मोपअप या तो थर्ड राउंड के पहले आपका रजिस्ट्रेशन एक बार वापस से ओपन होगा, ठीक है। तो वो कंडीशन में अभी तक जितने भी बच्चों को रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो वापस से कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन के बगैर आगे कोई प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। बट इतना कोई डरना नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूसली आपको हर एक दो राउंड के पहले ओपन होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर ये बताइए कि कर्नाटका में BAMS कोर्स के लिए अदर स्टेट के बच्चों को कितने % सीट्स अवेलेबल है? वो सारे 100% में अप्लाई कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर कोटा में ही अप्लाई कर सकते हैं? देखो यहाँ पे किसी कॉलेज में 100 सीट है ना, तो 25 सीट यहाँ के बच्चों के मतलब कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स के होते हैं। बाकी के जो 75% जो सीट्स है, मतलब 75 सीट्स, उसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरिट के आधार पे सीट मिलता है। ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ है वो हाई रहता है, मैनेजमेंट और NRI का जो कट ऑफ है वो कम रहता है। मैनेजमेंट और NRI के लिए हर कॉलेज का अलग से फीस स्ट्रक्चर होता है। कॉलेज टू कॉलेज स्लाइटली फीस स्ट्रक्चर समटाइम वेरिएबल भी रहता है, बट जो फ्लैट फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो ऑफिशियली काउंसलिंग के पोर्टल पे मेंशन्ड है, ठीक है, वो 4 लाख रुपीज BAMS का मैनेजमेंट कोटे का फिर रहेगा, मतलब अदर कैटेगरीज का, और NRI का 6 लाख। ये 2024 का फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी तक आयुष का जो ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर कर्नाटका एडमिशन कमेटी ने अपने पोर्टल पे अपलोड नहीं किया है, ठीक है। मैं वापस से रिपीट कर रहा है, पॉसिबिलिटी थोड़ा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बट ये फीस स्ट्रक्चर आप ऑलमोस्ट टेंटेटिवली मान के चलो, ओके। जो निगोशिएशन वाला जो पार्ट है वो डिफरेंट है। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछो।
तो सर अगर कुछ कॉलेज नेगोशिएशन करते हैं तो फर्स्ट ईयर में हमको कुछ डिस्काउंट मिलता है या फर्स्ट ईयर में हमको 4 लाख या 6 लाख जो फीस है वही भरनी पड़ती है? देखो क्या होता है, फर्स्ट ईयर का जो फीस है वो हमेशा केईए के अकाउंट में जाता है। कर्नाटक एजुकेशन अथॉरिटी के अकाउंट में आपको जब अलॉटमेंट आ जाता है, ओके, उसके बाद आपको 3 से 4 दिन का समय मिलता है, चालान भरना होता है और चालान का पेमेंट होने के बाद आपका एडमिशन कमेटी के पोर्टल पे आपको पूरा आगे का प्रोसेस करना है, जो हमने ऑलरेडी दूसरे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है डीपली। पहले साल का पूरा फी भरना है, कोई भी कैटेगरी में आप, ऑल इंडिया, मैनेजमेंट, अदर कैटेगरी, आपका एनआरआई कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी, आपको पहले साल का पूरा पेमेंट केईए का अकाउंट में भरना। सेकंड ईयर में जो भी आपका डिस्कशन हुआ है, जो भी कॉलेज से, जहाँ पे जो भी प्रशासन है, उसके आधार से आपका सेकंड ईयर से फीस रहता है। ओके, देखो ये अभी पहला राउंड स्टार्ट नहीं हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर राउंड के पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को एफएक्यूज होते हैं, ठीक है, उनके क्वेरीज होते हैं। तो हम लोग निरंतर, हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग रेगुलर इंटरवल पे कुछ ना कुछ सेशंस डालेंगे। जो भी स्टूडेंट्स को बहुत क्वेरी है, एडमिशंस के लिए कंफ्यूजन है, कर्नाटक स्टेट में अपना वो सोच रहा है एडमिशंस लेने का, महाराष्ट्र में उसको एडमिशंस लेना है, कम मार्क्स है, तो उसको कहाँ निराश होने की जरूरत है। सिंपली एटलीस्ट हर वीक पे हमारा, या तो हर अल्टरनेटिव वीक पे हम लोग का एक वेबिनार्स रहता है, तो वेबिनार्स को वो अटेंड करे, हमें कॉल करे दिए गए नंबर पे, ठीक है, पूछ सकते हैं सर नेक्स्ट वेबिनार कब है, उसमें वो रजिस्ट्रेशन करे, हम लोग उसको नेक्स्ट वेबिनार में ऐड करेंगे। वो पार्टिसिपेट होने के बाद तो पूरा नॉलेज हम वहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं। करीबन 1 से 1.5 घंटा हमारा वेबिनार चलता है, पूरा एक्सप्लेन करते हैं डीपली, ठीक है, जो चीज हम ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वैसे कंटेंट को हम लोग हमारे वेबिनार्स में भी स्टूडेंट के साथ ओपनली डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स को वहाँ पे सीखने का ऑप्शंस बहुत मिलता है, काउंसलिंग में क्या क्या बातें उसको ध्यान में रखनी, वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे उसको मिलते हैं। जो भी कैंडिडेट्स के जो भी एफएक्यूज है वो कमेंट सेक्शंस में भी डाल सकता है, ठीक है, और हमारे आने वाले नेक्स्ट वेबिनार को भी वो ज्वाइन कर सकता है। भारत के कोई भी स्टेट से है, काउंसलिंग कंपलसरी है और काउंसलिंग में सतर्कता रखना हमारा कैसा है कि एक प्रायोरिटी होना चाहिए। यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ी की, राउंड में हम लोग सीट मिस कर दें। लास्ट ईयर ऐसा बहुत हुआ था, बहुत सारे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर अच्छा था, ठीक है, स्कोर होने के बावजूद सीट्स नहीं मिला था। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता है आप थोड़ा एनालिसिस करो, गूगल करो, ठीक है, आप थोड़ा वर्कआउट करो, दूसरे स्टूडेंट से फीडबैक लो और फिर अपना काउंसलिंग का प्रॉपर प्लानिंग करो। ओके, तो मिलते हैं इसी टाइप के प्रोडक्टिव सेशंस में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज का सेशन यहीं पे हम खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।